हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आजकल 498 और घरेलू हिंसा के साथ साथ एक और जो केस है जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है वो उसका नाम है 377। तो आप लोगों के साथ मोस्टली होता होगा। तो इस 377 है क्या, ऐसा कौन सा ये सेक्शन है और पति इससे कैसे बाहर निकल सकता है, इसको समझना होगा। इस केस से कैसे आपको बाहर निकलेंगे तभी आप जीत पाओगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, मोस्टली जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, जैसे आपको पता है 3 कॉमन केसेस वो लगाती है, 498, डीवी और मेंटेनेंस का। और साथ साथ आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है 377 भी लगाया जाता है। 377 वो है जिसे अननेचुरल सेक्स कहा जाता है। अगर ये आप पे आरोप लग गया, ये सेक्शन लग गया, तो इसमें आपको 10 साल की सजा और आजीवन कारावास हो जाता है। पत्नी क्या करती है, मोस्टली वही पत्नियां की मैं बात कर रही हूँ जो झूठी पत्नियां हैं, जो बिना किसी रीज़न के पति को सबक सिखाती है। और रीज़न उनके ही होते हैं, डिमांड पूरी करना, ससुराल वालों की बातें ना सुनना, या फिर उनका रिश्ता किसी और के साथ। तो अब वो सबक सिखाने के लिए इतनी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से होती नहीं, मैं किस तरीके से पति को परेशान करूँ, कौन कौन से आरोप इस पर लगाऊँ या इसके ससुराल वालों पर लगाऊँ। तो 377 भी होता है तो पति पे भी लगा देती है कभी कभी तो। और किसी फैमिली वालों पर जैसे 354 का छेड़छाड़ का वो भी लगा देती है, देवर या ससुर पे इस तरह के। अब हम बात कर रहे हैं 377 आईपीसी की। ये धारा है, ये पत्नियां मोस्टली आरोप लगाती है, जो ये ट्रेंडिंग आजकल चल रहा है। मतलब 8 अगर एफआईआर है ना, तो मान के चलो 8 में से ये तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब मैंने ये बता दिया होता क्या है। अब इस सिचुएशन से कि आपको 10 साल की सज़ा ना हो, ना आजीवन कारावास हो, तो कैसे बाहर निकलेंगे। अब मोस्टली पत्नियां ये आरोप लगाती है ना, पति क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। उनको पता है ये लगने के बाद हम बाहर कैसे निकलेंगे। पत्नी सबूत कुछ भले नहीं दे रही है, फिर वो लगाएगी। अब आपको कैसे बाहर निकलना है, कैसे टैकल करना है इस चीज़ को। देखो, पहला होता है कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है पत्नी के पास, फिर भी वो लगाती है। और बिना सबूत, बिना आरोप के वो बाकी केसेस भी लगा रही है, जैसे 498 घरेलू हिंसा का, तो ये भी वैसे ही लगा देती है। पहले क्या होता है, इसमें ह्यूमन सेल में केस जाता है, उसके बाद एफआईआर होती है, ठीक है। उसके बाद फिर चार्जशीट वगैरह बनती है, फिर कोर्ट में पेश होते हैं। अब जब ह्यूमन सेल में जाता है, जब एफआईआर बनती है, तो ये आईओ के पास जाएगा, इन्वेस्टिगेट ऑफिसर के पास। तो आपको क्या करना है, केस कोर्ट में जाने से पहले ही आप कोशिश करो कि ये केस है जो पहले ही निपट जाए। उसके लिए आपको आईओ से बात करनी पड़ेगी। आपको बोलना पड़ेगा जो ये आरोप लगाया जा रहा है 377, ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई यहाँ तक कि मेडिकल प्रूफ नहीं है। तो ये जो आरोप पत्नी लगा रही है वो सारे झूठे हैं, कोई इसका सबूत नहीं है। आईओ को सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा कि भाई ये सेक्शन है जो 377 का मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि कोई मुझे मेडिकल प्रूफ, कोई सबूत नहीं मिला है। और इसमें आप बात रखिए, आईओ के पास पावर होती है ये सिर्फ चेक करने की, वो कर सकता है। दूसरा, अगर आईओ आपकी बात नहीं सुनते हैं, फिर भी नहीं करते हैं, तो कोशिश करो एएसपी, डीएसपी जो हायर ऑफिसर होते हैं उनके पास अपनी बात रखने की। मतलब जिस तरीके से भी आप ये सेक्शन को, ये धारा को आप हटा लो, क्योंकि अगर एक बार इसमें फंस गए ना, तो फिर बेल ही आपको लेना पड़ेगा। और बेल भी इतने आसानी से नहीं मिलेगा आपको। वैसे तो नॉर्मली मिल जाती है, बट कैसे मिलेगी वो भी मैं बताऊँगी। अब जैसे आप हायर ऑफिसर के पास जाओ, जितनी भी जान पहचान आपकी हो सकती है ना, आप वो निकालो। क्यों? क्योंकि आपको ये 377 आईपीसी धारा से बाहर निकलना है, जो आप पे पत्नी ने आरोप लगाए हैं। किसी भी तरीके से कोशिश करो कोर्ट में जाने से पहले आप ये धारा अपने पे से हटा लो। वैसे नॉर्मली होता है, जब आईओ से आप बात करोगे, आप बता दोगे, वो खुद भी समझेगा कि भाई कोई मेडिकल कोई प्रूफ है नहीं, कोई सबूत कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बेबुनियाद है, उसके पास पावर होती है, वो नाम आपका ये धारा हटा देगा। सेकेंड, आपने बहुत कोशिश कर ली, ठीक है। मैंने क्या कहा, निचली स्टेज पर ही ये आप 377 हटाने का कोशिश करो जो आप पे लगे हुए हैं यारों। अब सेकंड टॉपिक है, जो पॉइंट है हमारा, कि आपने बहुत कोशिश कर ली, फिर भी हायर ऑफिसर से भी बात कर ली, अपनी बात रख ली, आईओ से भी रख ली, किसी ने बात नहीं मानी। तो दूसरा आपको क्या करना है, फिर देखो आपको बेल लेना ही पड़ेगा। और बेल के लिए आप सेशन कोर्ट पर डिपेंड मत रहो, वहाँ से नहीं मिलेगा आपको, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से ही बेल नॉर्मली आपको मिलेगी, और वहीं से मिलेगी, सेशन कोर्ट से नहीं। वहाँ पे आपको अपनी बात रखनी है, बोलना है कि जो आरोप मुझ पे लगाए गए हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। पत्नी ने आज तक कोई कंप्लेंट नहीं करी, शादी को इतने टाइम हो गया, या उसने जो आरोप उसके अलावा लगा रखी, जैसे 498 घरेलू हिंसा, ये बात आपको बोलनी है। हमारी फैमिली में डिस्कशन हुआ, बात हुआ, कॉल पे डिस्कशन भी हुआ, तो कभी उसने ऐसी कुछ बातें नहीं कही किसी के सामने भी, ठीक है।
अचानक से इसने ये कंप्लेंट ऐसे दर्ज कर दी, इससे पहले क्यों नहीं करी, सडनली क्यों कर दिया, और ना उसका कोई सबूत दे पा रही, कोई मेडिकल वगैरह कोई भी कुछ भी नहीं है इसके पास। तो ये सारे बेबुनियाद अपराध है। तो आपको बेल हाई कोर्ट से मिलेगी, वो मिल जाएगी वहाँ पर, और ये बात आपको रखनी है। सेकंड क्या होता है, जब अब मान के चलो थर्ड चार्जशीट लग जाती है आपकी। अब चार्जशीट लगने के बाद सिंपल सी बात है, केस कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप पैनिक मत रहिए कि भाई अब कोर्ट में चला गया, अब तो मुझे सज़ा हो ही जाएगी, मैं अंदर चला जाऊंगा, 10 साल की हो जाएगी, आजीवन कारावास हो जाएगा क्योंकि मैं साबित कर ही नहीं पाया। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब क्रॉस क्वेश्चन होगा, क्रॉस क्वेश्चन में आपको जब ये आर्गूमेंट होंगे ना सारी चीज़ें फाइनली, तो आपको बात बोलनी है। और हाँ, एक चीज़ बात का ध्यान रखिएगा, जब 370 का ये आरोप जब आप बोलते हैं ना, उसमें ये मत आप पत्नी से क्रॉस क्वेश्चन करिएगा कि ये बताओ ये डेट मेंशन करो कब हुई थी या तारीख कौन सी हुई थी, ये बिल्कुल मत करने का। अगर ये आपने डेट और तारीख पूछ ली ना, जगह, तो आप भी फंस जाओगे। बस ये बोलना क्रॉस क्वेश्चन में, ये करना कि तुमने इससे पहले तो कभी कोई आरोप नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, आज अचानक लगा रही हो, क्या सबूत है, मेडिकल दो, सारी चीज़ें दो, कोई ऑडियो, कोई सबूत, कुछ तो होगा जिससे साबित हो कर पाए। तो वो साबित तो वैसे भी नहीं कर पाएगी। दूसरा हो सकता है तो अपनी फैमिली मेम्बर के किसी भी, जैसे जिनका नाम FIR में ना हो, उनको विटनेस के कोर्ट पे ला के खड़ा कर दो। वो भी बोल दे कि हाँ, हमारा लड़ाई झगड़ा इतने सालों से चलता हुआ आ रहा है, कोर्ट कचहरी है, कभी तो इसने कभी ऐसी बातें करी नहीं, कभी ऐसा आरोप इसने लगाया नहीं, डिस्कशन भी हुआ, बहुत चीज़ें हुई। अगर जब, और ये भी बात बोलते जैसे 498 लगा हुआ है, उसने अगर आरोप लगाया कि मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया गया है, तो क्या उसने कोई मेडिकल का प्रूफ दिया, भाई मारा पीटा होगा, चोट लगी होगी, कुछ तो होगा, नहीं। कोई सबूत दिया जिसने देखा होगा, उसका भी सबूत नहीं दिया। दूसरी घरेलू हिंसा में बोल रही है कि भाई उसे मारा पीटा गया है, 498 में बोल रही है मैं अपनी मर्जी से छोड़ के गई हूँ। तो दोनों स्टेटमेंट उसकी अलग अलग है, और सबूत वो भी केसों में वो नहीं दे पा रही है। तो कोर्ट को बात पता है कि कौन सच्चा है, जो झूठा है। और आपको ये बात बोलनी है कि जब वो अभी तक वो बाकी केसों में नहीं दे पाई, और ये पता है कि वो, और वो अगर वो साबित हो भी गई, आपका केस डिसमिस भी फिर होने वाला है ना, अब ये बोल देना जब वहाँ पे सबूत नहीं दे पाई, वो केस डिसमिस हो चुका है, तो ये तो सिंपल सी बात है, ये भी झूठा आरोप लगा रही है सिर्फ मुझे फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए, और इसके पास भी उसका कोई सबूत है नहीं। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट को ये बातें पता है कि क्या सच चल रहा है, क्या झूठा चल रहा है। आर्गूमेंट में अपनी सारी बातें रखनी है, आपको बोलना है, सारी चीज़ें क्लियरिटी करनी है। जो सच है, पत्नी झूठ बोल रही है, जो केसेस उससे लगा रखे सारे झूठे हैं, बेबुनियाद है, आरोप सारे झूठे हैं। आपको आर्गूमेंट करने हैं, बोलना है, क्रॉस क्वेश्चन में सारी बातें आपको रखनी है। इस तरीके से जब कोर्ट में केस अगर फाइनल पहुंच जाता है सारी चीज़ें करने के बाद, तो ये जो 370 के जो भी एलिगेशन पत्नी लगा रही है वो सारे झूठे हैं। उसका कोई अभी तक उसने कोई भी एक सिंगल सबूत नहीं दिया, और जो उससे पहले उसने जो भी आरोप लगाए हैं उसमें भी उसने वहाँ कोई सबूत नहीं दिया था। हर एक बात पे, हर एक जगह, हर एक केस पे उसकी एलिगेशन, उसकी स्टेटमेंट अलग अलग ये है। तो कोर्ट भी देखेंगे, जज साहब भी देखेंगे, सुनेंगे, उनको सब पता चल जाता है कि क्या सच हो रहा है, क्या झूठ हो रहा है, पत्नी अक्सर आखिर ये ऐसा कर क्यों रही है। और बाकी केस में वो सबूत भी नहीं दे रही है, और दूसरी तरफ अगर माना जाए केस भी डिसमिस हो चुके हैं, वो झूठे उसने कर रखे थे, तो ये भी झूठा ही कर रखा होगा। ऑलमोस्ट ऐसे केसेस आते हैं। तो जब भी आप पे ये केस लगता है ना, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मानसिक प्रताड़ना की जो आप मानसिक एक टेंशन ले देते हो ना, मेंटली अपने आप को टॉर्चर करते हो, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फिट रहिए। इस केस से, इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है, बट पॉजिटिव होके, मोटिवेट होके, अपना मोरल डाउन नहीं करना आपको। केस लगा दिया है तो आप लड़ना सीखो, ये नहीं कि निराश हो जाओ, यार उसने क्या कर दिया, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, अब मैं कोर्ट में जाऊँगा, ये आरोप लगा दिए उसने, वो लगा दिए। तो घबराने की क्या ज़रूरत है जब आपको पता है आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हाँ, अगर गलत किया है तो बिल्कुल घबराओ कि भाई सज़ा भी होगी, फिर कोई बचा भी नहीं पाएगा। अगर नहीं तो फिर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आपको। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 377 होता क्या है, कैसे आप इसको टैकल कर सकते हैं, कैसे सिचुएशन से आप बाहर निकलें, और कैसे केस आप जीत सकते हैं, और कैसे इस धारा को अपने ऊपर से आप हटा सकते हैं। तो और भी कुछ अगर कुछ डाउट रह गए होंगे तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या कॉल पे अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।